यह पहली बार था जब सास ने अपने होने वाले दामाद को देखा। बस एक नजर डालते ही वह इतनी डर गई कि उसका दिल लगभग बंद ही हो गया। जब उसने बार बार पुष्टि की कि यह वही लड़का है जिसे उसकी बेटी घर लाई है, तो वह पूरी तरह घबरा गई। वह इतनी परेशान हो गई कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि केवल वही जानती थी कि इस लड़के के साथ उसका एक ऐसा अतीत रहा है जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहती थी। असल में 3 दिन पहले की बात है। मैक अकेले बार में बैठकर शराब पी रहा था जब उसने अपनी बगल में एक खूबसूरत महिला को देखा। लाल रंग की ड्रेस पहने उस महिला की सुंदरता और आकर्षक काया ने मैक को मोह लिया। शराब के नशे में उसने हिम्मत जुटाई और महिला के पास जाकर मीठी मीठी बातें करने लगा। कुछ ही देर में वह उसे हंसाने और लुभाने में कामयाब हो गया, लेकिन मैक को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह महिला उसकी होने वाली सास है। शराब के नशे में उनकी बातें खुलकर होने लगी और फिर हालात ऐसे बन गए कि दोनों ने वह कर डाला जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब केवल 3 दिन बाद वे एक बार फिर आमने सामने थे, लेकिन इस बार एक रिश्ते में बंधने के लिए। लॉरा अभी ठीक से कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उसकी बेटी अचानक वहां आ गई। लॉरा चाहती थी कि किसी तरह मैक को तुरंत वहां से भगा दे, लेकिन बेटी को शक न हो, इसलिए उसने उसे खाने पर रुकने दिया। खाने के दौरान लॉरा ने देखा कि मैक और उसकी बेटी एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। यह देख लॉरा का मन खट्टा हो गया, क्योंकि वह जानती थी कि मैक असल में कैसा इंसान है, लेकिन चूंकि उसका पति भी वहीं बैठा था, वह खुलकर कुछ कह नहीं सकती थी। हालांकि लॉरा ने अपने गुस्से को छिपाने की बजाय तंज कसने का तरीका अपनाया। वह बार बार ऐसी बातें बोल रही थी जिससे मैक असहज महसूस करे। उसकी बातों में नकारात्मकता और चिढ़ साफ झलक रही थी। यह देखकर लॉरा के पति को अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि उसे होने वाले दामाद के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पत्नी ने अपने पति की एक नहीं सुनी और गुस्से में सीधे कमरे में चली गई। यह देखकर पति काफी असहज महसूस करने लगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह मजबूरी में उसके पीछे पीछे चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी मैक के खिलाफ इतनी नाराज क्यों है। लड़का देखने में तो बिल्कुल सीधा साधा लगता था, लेकिन पत्नी की नजरों में वह किसी खलनायक से कम नहीं था। उधर बेटी को भी महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी माँ हमेशा शांत स्वभाव की थी, लेकिन आज वह इतनी अजीब हरकत क्यों कर रही थी, उसे यह सब अटपटा लगा। जब बेटी ने माँ के व्यवहार के लिए मैक से माफी मांगी, तभी उसके माता पिता कमरे से बाहर आ गए। यह देखकर मैक घबरा गया और जल्दी से कोई बहाना बनाने लगा। उसने कहा कि उसे अचानक दांत में तेज दर्द हो रहा है और उसे तुरंत दुकान से दवा लेनी है। फिर वह वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया। यह बहुत अजीब स्थिति थी। मैक को उम्मीद नहीं थी कि उसका होने वाला ससुर खुद उसके साथ दुकान जाने पर जोर देगा। शक से बचने के लिए उसने मजबूरी में कार में बैठकर ससुर के साथ दवाई खरीदी और घर लौट आया। अब जब मैक को लगा कि वह एक अच्छा बहाना बनाकर घर जा सकता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने जिद पकड़ ली कि वह रात यहीं रुके। मैक ने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसके ससुर ने तुरंत फैसला सुना दिया कि बात तय हो चुकी है। कुछ समझ न आने के कारण मैक को वहीं रुकना पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। लॉरा, जो अकेलेपन से परेशान थी, चुपचाप मैक के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि मैक वहां नहीं था। दरअसल मैक को पहले ही अंदाजा था कि लॉरा उससे मिलने आएगी, इसलिए वह पहले ही बाथरूम में जाकर छिप गया था। लॉरा का मकसद मैक से माफी मांगना था। वह जानती थी कि दोनों का अतीत अच्छा नहीं था और इसी वजह से उसने मैक को अपनाने से इनकार किया था। लेकिन जब उसने सोचा कि उस रात जो हुआ उसकी गलती अकेले मैक की नहीं थी, तो उसका दिल पिघल गया। उसने मैक से कहा कि वह बस माफी चाहती है और चाहती है कि वह उसे गलत न समझे। मैक ने लॉरा की आंखों में उदासी देखी और नरम पड़ गया। उसने लॉरा को भरोसा दिलाया कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उन दोनों तक ही रहेगा। अगर वे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे तो कोई और इसे जान ही नहीं पाएगा, यहाँ तक कि उसके ससुर भी नहीं। मैक की बात सुनकर लॉरा को थोड़ी राहत मिली और उसका दिल हल्का हो गया। मैक वापस कमरे में जाकर सोने ही वाला था कि अचानक उसे दरवाजे के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद फिर से उसकी सास आ गई है, लेकिन जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि यह उसकी गर्लफ्रेंड थी। यह देखकर मैक के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। इन माँ बेटी को खुश रखना कितना मुश्किल है। अगले दिन सुबह जब मैक उठा तो उसका अमीर ससुर उसे गोल्फ खेलने के लिए ले जाना चाहता था, ताकि वह दुनिया को थोड़ा और अच्छे से समझ सके। लेकिन मैक को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। पूरी रात की थकान के बाद उसका चेहरा उतरा हुआ था। गोल्फ खेलना तो दूर, इस वक्त अगर जमीन पर नोटों का ढेर भी पड़ा होता तो भी उसे उठाने का मन नहीं करता। लेकिन ससुर का दिल न तोड़ने के लिए उसने खुद को संभाला और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैक ने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की और मजाकिया अंदाज में कहा, मैं देख रहा हूं कि सासू माँ इन दिनों कुछ उदास सी लग रही हैं। क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी में सब ठीक नहीं चल रहा? यह सुनकर ससुर बाहर से भले ही कुछ न बोले, लेकिन अंदर से वह पहले ही टूट चुके थे। सच तो यह था कि न जाने कब से उनकी पत्नी लॉरा उनसे दूर दूर रहने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वह उन्हें बूढ़ा और नाकाम समझने लगी हो। हालांकि
ससुर ने अपने दिल की यह बात मैक को नहीं बताई, मगर मैक समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने उनकी शादीशुदा जिंदगी में फिर से मिठास लाने का फैसला किया। रास्ते में मैक ने ससुर से एक खूबसूरत गुलदस्ता खरीदने को कहा और घर पहुंचते ही उन्हें खुद अपनी पत्नी लॉरा को वह फूल देने के लिए कहा। जब लॉरा ने अपने पति के हाथों में फूलों का गुलदस्ता देखा तो उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैक को लगा कि उसने अब इस समस्या का हल निकाल लिया है और शायद लॉरा अब उसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई क्योंकि उसकी सास इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। लॉरा अपने दिल की उलझन को दूर नहीं कर पा रही थी। वह अभी भी चाहती थी कि उसकी बेटी और मैक का रिश्ता टूट जाए। जब मैक नहाने के लिए बाथरूम गया तो लॉरा चुपके से उसके कमरे में घुसी। उसने जल्दी से उसकी जेब से मोबाइल निकाला और फिर उसी मोबाइल से उसकी बेटी को एक ब्रेकअप मैसेज भेज दिया। असल में लॉरा का इरादा सिर्फ अपनी बेटी को बचाने का नहीं था, बल्कि उसकी अपनी निजी भावनाएं भी इसमें शामिल थीं, क्योंकि वह और मैक पहले ही एक गुप्त रिश्ते में थे। वह चाहती थी कि अब जब सब कुछ हो ही चुका है तो दोनों के बीच कोई और न आए। मैक को इस साजिश की भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसी उसके फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है तो उसे अजीब लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे पता चला कि उसे कैसी ने अचानक ब्लॉक कर दिया है तो उसे समझ आ गया कि यह सब लॉरा की चाल है। लेकिन जब मैक ने उससे इस बारे में पूछा तो लॉरा ने साफ इनकार कर दिया। अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण मैक अपनी गर्लफ्रेंड कैसी को ढूंढने निकल पड़ा। उसने उसे एक बार से निकलते हुए पाया और बिना समय गवाए उसने गुस्से में कैसी को सच्चाई बता दी कि वह और उसकी मां यानी लॉरा पहले ही एक गलती से संबंध बना चुके थे। यह सुनते ही कैसी पूरी तरह सन्न रह गई। उसके लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा अपमान था। उसके बॉयफ्रेंड ने न सिर्फ उसे धोखा दिया था, बल्कि वह उसकी मां के साथ जो इंसान उसका सबसे करीबी था वही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। कैसी के लिए यह किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। रात होते ही लॉरा का दिल बेचैनी से भर गया। अपराध बोध के कारण उसने फैसला किया कि अब उसे अपने पति से सच्चाई छिपाने का कोई मतलब नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और अपने पति के सामने जाकर कबूल कर लिया कि उसने उसे धोखा दिया है। लेकिन जो हुआ वह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उसका पति न तो गुस्सा हुआ न चिल्लाया, बल्कि वह बस मुस्कुराने लगा। यह देखकर लॉरा चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? तब उसके पति ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यह सब पहले से जानता था। उसने समझाया कि जब पहली बार मैक उनके घर आया था तभी से उसे इस रिश्ते में कुछ अजीब लग रहा था। वह जानता था कि उसकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव आया है, लेकिन असली यकीन तो उसे तब हुआ जब उसने एक रात लॉरा को चोरी छिपे मैक के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। लेकिन परिवार को टूटने से बचाने के लिए उसने सब कुछ सह लिया। उसने सोचा कि अगर उसने चुप्पी साध ली तो शायद वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। अब जब लॉरा ने यह सब सुना तो वह खुद भी हंस पड़ी। उसने अपने पति को ध्यान से देखा और सोचा, शायद मैं दुनिया के सबसे समझदार इंसान से शादी की थी। इसके बाद लॉरा रो रही कैसी के पास जाकर उससे अपने के पर माफी मांगती है और बताती है कि मैक एक अच्छा लड़का है और वो उससे प्यार करता है। जिसके बाद कैसी भी मैक के माफी मांगने पर उसको माफ कर देती है और घर के अंदर बुला लेती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद।